भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों की नई ब्याज दरें घोषित कर दी हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के चौथे क्वार्टर के लिए, जो कि 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगी, उन ब्याज दरों को अनाउंस कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम की ब्याज दर बढ़ी है तथा कौन सी स्कीम की ब्याज दर घटी है। अगर बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है और घटी है तो कितनी घटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए चलिए देखते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने डाक भवन से 31/12/2024 को पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों के ब्याज के संबंध में मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है, जो कि 1/1/2025 से लागू रहने वाली हैं। इसका SB ऑर्डर नंबर 10/2024 है, जो कि अभी अभी इश्यू किया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, रिवीजन ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल स्मॉल सेविंग स्कीम WEF 1 जनवरी 2025। इस मेमोरेंडम के अनुसार 1 जनवरी 2025 से पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों की ब्याज दर को जो है अनचेंज्ड रखा गया है। उनमें जो है कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों की ब्याज दर वही रहने वाली है जो पिछले क्वार्टर में 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक लागू थी। इसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों की जो है इंटरेस्ट रेट बिल्कुल सेम रखी गई है, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों के बारे में आप पहले से जानते हैं, उनकी इंटरेस्ट रेट के बारे में पहले से जानते हैं, तो आप यहीं पर इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते एक लाइक और जरूर करते जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। और यदि आप पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी स्कीम में जो है कितना ब्याज दर जो चल रहा है, और यदि उसमें 1 लाख रुपये हम जमा करते हैं तो उस पर हमें कितना ब्याज मिलने वाला है, तो आप हमारे साथ वीडियो में आगे चलिए। पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते में अपना पैसा जमा करते हैं तो इस पर आपको 4% ब्याज मिलने वाली है। यदि आप इसमें 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 1 साल के बाद आपको 1,04,000 रुपये वापस मिलता है। और यदि आप 1 ईयर TD में अपना पैसा जमा कराते हैं तो 1 ईयर TD पर आपको 6.9% एनुअल इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है। यदि आप इसमें 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको 1,07,080 रुपये वापस मिलते हैं। और यदि आप पोस्ट ऑफिस की 2 ईयर TD में अपना पैसा जमा करते हैं तो इस पर आपको 7% ब्याज मिलने वाला है। यदि आप इसमें 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 2 साल के बाद आपको 1,14,372 रुपये मैच्योरिटी पर वापस मिलने वाले हैं। इस पर भी ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है, जो हर साल आपके खाते में डाल दिया जाता है। और अब यदि बात करें 3 ईयर TD के बारे में, तो 3 ईयर TD पर पोस्ट ऑफिस में 7.1% ब्याज दिया जाता है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है और हर साल आपको दे दिया जाता है। इस तरह से 1 साल में आपको जो है 7,291 रुपये 29 पैसे मिलते हैं, तथा 3 साल में यदि आप 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर कुल 1,21,873 रुपये वापस मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस की सभी TD में ब्याज की कैलकुलेशन क्वार्टरली कंपाउंड के हिसाब से होती है तथा साल में यह ब्याज देय होता है। और अब यदि बात करें 5 TD के बारे में, तो 5 TD पर पोस्ट ऑफिस 7.5% के हिसाब से ब्याज दे रहा है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल के बाद हमें 1,38,568 रुपए वापस मिलते हैं। 5 ईयर TD को छोड़कर सभी TD यानी कि 1 ईयर TD, 2 ईयर TD और 3 ईयर TD को 6 महीने के बाद प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है, परंतु 5 ईयर TD को नए नियम के अनुसार 4 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोज नहीं किया जा सकता। और 4 साल के बाद भी यदि इसको प्री मैच्योर क्लोज करते हैं तो इस पर केवल बचत बैंक खाते का ब्याज ही मिलता है। पोस्ट ऑफिस की 5 TD में निवेश किया गया पैसा इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आयकर छूट का लाभ प्रदान करता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के रैकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD खाते के बारे में। पोस्ट ऑफिस का RD खाते पर पोस्ट ऑफिस जो है 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि हम 1,000 रुपये का खाता पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में खोलते हैं तो 5 साल के बाद हमारा कुल निवेश जो है 60,000 रुपये हो जाता है और उस पर मिलने वाला ब्याज जो है 11,328 रुपये हो जाता है, तथा मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलती है 71,328 रुपये हो जाती है। पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम जो है एक अच्छी खासी रकम जमा कर सकते हैं। अब यदि बात करें पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में, तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन पर हमें सबसे अधिक ब्याज 8.2% मिल रहा है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें हर तिमाही 2,050 रुपये मिलते हैं और 5 साल में कुल 41,000 रुपये हमें ब्याज का मिल जाता है। इस तरह से अगर 5 साल बाद हम इकट्ठी रकम ब्याज की लेते हैं तो हमें 1 लाख निवेश करने पर 1,41,000 रुपये वापस मिलते हैं। सीनियर सिटीजन के बीच में यह एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है तथा इस पर सबसे अधिक ब्याज की दर दी जाती है। इस स्कीम में किया गया निवेश इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक इसके निवेश पर हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी कि MI स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम पर 7.4% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। यदि हम 1 लाख रुपए इस स्कीम में निवेश करते हैं तो हर महीने हमें जो है 616 रुपये 67 पैसे मिलते हैं और इस तरह से 5 साल में कुल 37,000 रुपये हमें ब्याज का ही मिल जाता है। इस तरह से मैच्योरिटी पर यदि इकट्ठा हम मूल राशि और इसका ब्याज लेते हैं तो हमें 1 लाख का 1,37,000 रुपये वापस मिलता है।
बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट, सबसे लोकप्रिय योजना के बारे में, जिसका नाम एनएससी, जिसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। इसकी ब्याज दर 7.7% है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल के मैच्योरिटी पर टोटल हमें 1 लाख इन्वेस्ट करने पर 1,40,903 रुपए वापस मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में आपको ब्याज 5 साल पूरा होने के बाद ही दिया जाता है, बीच में कोई ब्याज नहीं दिया जाता। आपकी ब्याज की राशि अगले साल मूलधन में ऐड हो जाती है तथा उस पर फिर ब्याज लगता है। इस तरह से ब्याज पर ब्याज लगता है। कंपाउंडिंग की पावर से मैच्योरिटी पर आपको काफी अधिक जो है ब्याज देखने को मिल जाता है। इसमें किए गए निवेश पर 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट भी प्राप्त होती है। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में। इस पर 7.1% एनुअल इंटरेस्ट दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम 1,000 रुपए इस स्कीम में निवेश करते हैं तो 15 सालों में जो है 1,80,000 रुपए हमारा निवेश हो जाता है और 15 सालों में इस पर जो ब्याज है 1,35,572 रुपए हो जाता है और मैच्योरिटी पर हमें 15 सालों के बाद 3,15,572 रुपए वापस मिलते हैं। अब यदि बात करें पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र यानी कि मनी डबल स्कीम के बारे में, इस पर 7.5% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। इसमें 115 महीने यानी कि 9 साल 7 महीने में आपका निवेश किया हुआ पैसा डबल हो जाता है। यदि आप 1 लाख रुपए इसमें जमा करते हैं तो 115 महीने यानी कि 9 साल 7 महीनों में आपका 1 लाख रुपए जो डबल होकर के 2 लाख रुपए हो जाता है। इसको मनी डबल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। यह भी काफ़ी पॉपुलर स्कीम है। अब बात करते हैं महिलाओं में पॉपुलर महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। इस पर जो है ब्याज 7.5% क्वार्टरली कंपाउंड दिया जाता है। यह 2 साल की स्कीम है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 2 साल में 16,021 रुपए ब्याज बन जाता है और इस तरह से मैच्योरिटी पर 1 लाख रुपए निवेश करने पर हमें 1,16,021 रुपए टोटल जो है वापस मिलते हैं। इस स्कीम में लगातार 2 सालों तक यानी कि 8 क्वार्टर तक आपका ब्याज जो है मूलधन में ऐड होकर ब्याज पर ब्याज लगता है और कंपाउंडिंग की पावर से आपको काफ़ी अधिक ब्याज देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो 10 वर्ष या उससे कम उम्र की बालिकाओं के लिए बहुत ही लोकप्रिय स्कीम है। वर्तमान में सरकार इस पर 8.2% ब्याज दे रही है। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है और इसमें 15 सालों तक हमें लगातार पैसा जमा करना होता है। 15 सालों में यदि उदाहरण के तौर पर 1,000 रुपये पर मंथ हम इसमें पैसा जमा करते हैं तो 15 सालों में 1,80,000 रुपये जमा हो जाता है और उसके बाद 6 साल तक यह खाता लॉक इन पीरियड में चला जाता है, यानी कि इस पर हमें कोई पैसा जमा नहीं करना होता, सिर्फ जमा पैसे पर ब्याज लगता रहता है। इस तरह से 21 सालों में टोटल ब्याज 3,74,612 रुपये हो जाता है तथा मैच्योरिटी पर कुल हमें 5,54,612 रुपये वापस मिलते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारी निवेश की गई रकम 1,80,000 से 3 गुना ज़्यादा हमें मैच्योरिटी पर रकम वापस मिल रही है, जो कि 5,54,612 रुपए है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों के बारे में डिटेल में वीडियो ऑलरेडी हमारे इस YouTube चैनल पर अपलोड है। आप चाहें तो वह वीडियो देख सकते हैं।